हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे हेयर के बारे में, बालों के बारे में। बालों की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, हर दूसरे आदमी को बालों की समस्या है। और मेरे भी कभी एक समय में बहुत बाल गिर चुके हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, बालों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है डाइट, क्योंकि डाइट अच्छी नहीं होगी तो बालों को पोषण क्या से मिलेगा, क्या मिलेगा पोषण। तो डाइट में आपको सबसे पहले मैं पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा, काले चने और मूंग की दाल फूली हुई लें। काले चने में विटामिन B6 होता है और मूंग की दाल में जिंक, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं, जो कि आपके बालों को बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। प्रोटीन आपके बालों को बनाने में बहुत ज़रूरी और अहम एलिमेंट है। प्रोटीन से ही आपके बाल बनते हैं, मजबूत होते हैं। जो हमारे बाल बने होते हैं अंदर से, वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। दूसरा एलिमेंट है मेलानिन। मेलानिन से क्या होता है? मेलानिन से हमारे बाल काले होते हैं। जो हमारी बालों के ऊपर ब्लैक काले कलर की लेयर होती है, वो मेलानिन से बनती है। तो दाल और काले चने हमारे बालों को ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। फ़िश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है फ़िश ऑयल में। या तो आप फ़िश डायरेक्टली खाएं, लेकिन जो लोग फ़िश ऑयल नहीं खाते, फ़िश खाना नहीं चाहते, तो वो क्या कर सकते हैं, फ़िश ओमेगा 3 फैटी एसिड के फ़िश ऑयल के कैप्सूल ले सकते हैं। आपको स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे बाल काले, चमकदार और मजबूत होंगे। हमारे नेल्स अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है, आँखों में चमक आती है फ़िश ऑयल ओमेगा 3 खाने से। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद अपने ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ और मुझे इनसे बेनिफिट मिला है। ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इन बातों को ज़रा गौर से सुनिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। खासकर लड़कों के लिए जिनके बाल झड़ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या खाएँ क्या ना खाएँ। कोई कह रहा है ये तेल लगा लो, कोई कहता है वो तेल लगा लो। तो जो मेन चीज़ें हैं, जो बॉडी को, बाल को ग्रोथ में चाहिए ही चाहिए बालों को बनने के लिए, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको कोई ना कुछ बता देंगे कि भाई तेल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन इन चीज़ों से जब तक आपकी बॉडी में अंदर ही कुछ नहीं जाएगा, जब आपकी बॉडी में अंदर कुछ मटेरियल जाएगा, जब वो आपको बालों को पोषण देगा, जब तो आपके बाल जड़ों में से उगेंगे। ये बाल कोई जल्दी से नहीं उग जाते हैं, इन चीज़ों को समय लगता है बालों को उगने में। आपको 2, 3, 4, 5 महीने तो आपको, जब आप खाते रहोगे तब आपको नए बाल दिखेंगे सिर पे। तो अब मैं आपको अपनी डाइट में सुबह अंडा, दूध का इस्तेमाल करें। अंडे में विटामिन होती है और प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है अंडा। अंडा को ऐड करें। अगर अंडा खाते हैं, अंडा नहीं खा सकते हैं, तो हरी सब्जियां खाएं। ये भी बहुत हेल्पफुल होती हैं बालों की ग्रोथ में। तीसरी चीज़ है DHT। DHT की फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। DHT से क्या होता है, हमारे बालों के जो फॉलिकल्स हैं श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और धीरे धीरे झड़ जाते हैं बाल। तो DHT जब बनता है, जैसे लड़के 17-18 साल के हो जाते हैं, तो DHT की मात्रा बढ़नी ज़्यादा हो जाती है। तो DHT क्या करता है, धीरे धीरे हमारे बालों के जो फॉलिकल्स हैं नीचे जड़ों में इकट्ठा हो जाता है और जड़ों में जो प्रोटीन, मिनरल, विटामिन वगैरह जो बालों को ज़रूरी पोषक तत्व पहुँचाने होते हैं, वो और ब्लड सर्कुलेशन को बालों की जड़ों में बंद कर देता है, जिससे कि क्या होता है, बाल छोटे श्रिंक होकर के झड़ जाते हैं। तो DHT को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टमाटर खाने चाहिए। टमाटर DHT को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो चौथी चीज़ है बायोटिन। आप बायोटिन के कैप्सूल ले सकते हैं। बायोटिन बालों के लिए बहुत अहम चीज़ है। विटामिन B12 भी कहते हैं बायोटिन को। ये भी क्या करती है, ये भी आपके बालों को मजबूत करेगी, नाखून आपके मजबूत बनाएगी, स्ट्रेंथ देती है ये बालों को। आपकी स्किन भी अच्छी होगी इससे। काफ़ी चीज़ों में ओवरऑल आपकी बालों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगी, बालों को झड़ना रोकेगी। बायोटिन से आपके स्कैल्प की जो स्किन है ये भी हेल्दी रहती है। और अब पांचवी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करता है, जो हमारी बॉडी में लाल रक्त कोशिकाएं उनको बनने में मदद करता है। हमारी बॉडी में
हमारे सिर में जो ऑक्सीजन जाती है, बालों की जो जड़ों में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बालों की रीग्रोथ में और हेल्दी बनाता है। तो फॉलिक एसिड और बायोटिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बालों की रीग्रोथ में और झड़ने में कम करने में। और छठा नंबर है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब मैं बताता हूँ आपको एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। आपने एंटीऑक्सीडेंट तो काफ़ी वीडियो में सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी में सेल होते हैं छोटे छोटे, उन सेलों की एज को बढ़ा देता है। मतलब कि वो सेल जो आपकी बॉडी में बनते हैं वो जल्दी नहीं मरते हैं, वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं और काम करते रहते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में जो आगे प्रोसेस होना होता है बालों की ग्रोथ में, उसमें उनको टाइम मिल पाता है अपनी प्रोसेस पूरी करने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है, जो कोकोनट होता है, ऑयल होता है, उसके जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, हमारे हेयर की जो अंदर जड़ें हैं हमारी हेयर की, उनमें अच्छे से अंदर चली जाती हैं, अंदर चला जाता है तेल। तो वो बहुत हेल्पफुल करता है और ये एंटी फंगल भी होता है। आपके सिर में इचिंग हो रही है या कहीं खुजली हो रही है, कुछ हो रही है, तो ये आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छा करता है। और जो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ये। और तीसरी बात, जब हम अपने बालों को धोते हैं तो हम किसी ऐसी शैम्पू से ना धोएं जो कि बहुत ही हार्श हो। आप रीठा आंवला शिकाकाई लगा सकते हैं बालों को धोने के लिए, शाम को भिगो के रख दें और सुबह को उससे नहा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आप अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धोइए, क्योंकि जितना ज़्यादा साबुन और शैम्पू लगेगा, शैम्पू में SLS होता है और वो बालों से जितना भी आपका ऑयल वगैरह, जो नेचुरल ऑयल बालों में स्कैल्प से निकलता है बालों के लिए, वो शैम्पू से सारा धुल जाता है। तो इसलिए हो सके अपने सिर को हफ्ते में 1 से 2 बार धोएं। और सातवीं बात मैं आपको बताता हूँ कि अपने बालों को अंडा लगाएं। जैसे वीक में आपकी एक छुट्टी होती है, संडे होता है, या जब भी आपको टाइम मिले, तो 2 वीक में 1 वीक में एक बार आप अपने एग वाइट को अपने जो रूट होती हैं रूटों में ज़रूर लगाएं। 2-3 घंटे से आधा 1 घंटा लगा रहने दें और फिर उसके बाद आप धो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं बालों की रीग्रोथ में। आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अपनी डाइट में काले चने, फूली हुई मूंग की दाल, टमाटर जो कि DST को रिड्यूस करेगा, बालों में हेल्पफुल होगा ग्रोथ में, ये चीज़ें ऐड करें। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं इसी चीज़ में, कि बालों के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद पूरी लें, अपने शरीर को पूरा रेस्ट दें और तनाव से जितना हो सके दूर रहें, तनाव ना लें, खुश रहें। तो क्योंकि डेली लाइफ में और आजकल की जॉब वगैरह में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, शरीर के लिए तनाव हो जाता है और कभी कभी काम की वजह से लेट नाइट तक लोग आग जगते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो इन चीज़ों का भी बॉडी पे असर होता है। आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी इफ़ेक्ट पड़ती है, आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नींद पूरी लें अपनी, 8 घंटे की नींद कोशिश करें पूरी लें। तो आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें जिसमें प्रोटीन हो, बायोटिन हो, जिंक हो, फॉलिक एसिड हो और ये मिनरल विटामिन हो। ये चीज़ें आपकी बालों को रीग्रोथ करेंगी, चमकदार बनाएंगी, झड़ने से रोकेंगी। और आपको ज़्यादा यहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ कैसी भी दवाइयाँ यूज़ कर लीजिए, उनसे आपको कोई ख़ास फ़र्क जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक अपनी बॉडी को ही आप सही से डाइट नहीं दोगे, जब तक बालों की हेल्थ कैसे सही होगी। तो ये कुछ टिप थी मेरी आपके लिए और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ख़ास डीप नॉलेज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।